अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट के बारे में। डेल्टा वेरिएंट क्या है? SARS-CoV-2 की म्यूटेशन B.1617.2 वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट का नेम दिया गया है। डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा गया है। व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस में म्यूटेशंस होती रहती हैं, यानी उनकी हैयत, उनके जीनोम में तब्दीली आती रहती है। सेवरल टाइप्स की म्यूटेशंस होती हैं और उनमें से कुछ माइनर और कुछ सिंपल होती हैं और उनका वायरस पर कोई ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट कुछ म्यूटेशंस तो वायरस को लेस इन्फेक्शियस कर देती हैं और कुछ म्यूटेशंस वायरस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इन्फेक्शियस बना देती हैं। B.1617.2 वेरिएंट म्यूटेशन भी ऐसी ही एक वेरिएंट है जिसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस को ज़्यादा ट्रांसमिसिबल यानी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला और ज़्यादा लीथल यानी मोहलिक कर दिया है। डेल्टा वेरिएंट का पहला केस इंडिया में दिसंबर 2020 में सामने आया था और फिर जल्द ही ये इंडिया और यूके में डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया। जून के आखिर तक अमेरिका में 20% केसेस डेल्टा के थे और अब जुलाई में मोर देन 80% केसेस डेल्टा के सामने आए हैं। WHO ने B.1617.2 वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट का नेम दिया है, जो कि अब तेज़ी से इस पूरी दुनिया में फैल रहा है और एक डोमिनेंट वेरिएंट बनता जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स क्या हैं। तो उससे पहले हम ओरिजिनल कोरोना वायरस के सिम्टम्स पर एक नज़र डालते हैं। डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स भी ओरिजिनल कोविड सिम्टम्स की तरह से ही है। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की जानिब से सिम्टम्स में ये ऐड किया गया है कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस में मोस्टली स्टार्टिंग में रनी नोज और हेडेक वगैरह भी कहा गया है कि किसी पेशेंट में कोई एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स भी देखने में आई हैं। डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। SARS-CoV-2 को 3 क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है: वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ट्रीटमेंट की सलाहियत का असर कम होना, ट्रांसमिसिबिलिटी का इंक्रीज़ होने की प्रेडिक्ट करना या डिजीज़ के सीवियर होने की प्रेडिक्ट करना शामिल है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में एविडेंस के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी का इंक्रीज़ होना, ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होना, ट्रीटमेंट या वैक्सीन की सलाहियत का ज़्यादा कम होना या फिर डायग्नोस करने में फेल होना वगैरह वगैरह शामिल हैं। वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस के अंदर एविडेंस के साथ पहले जो भी प्रिवेंशन मेजर्स लिए गए हैं उन सब का फेल होना या वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस का ज़्यादा फेल होना वगैरह शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस का नाम नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी हम दूसरी वीडियो में बात कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कोविड वैक्सीन की एफिकेसी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कैसी है। वैसे तो सारी वैक्सीन ही डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, बट जिस तरह ओरिजिनल कोविड के लिए वैक्सीन की एफिकेसी थी, रिसर्चर्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी रिड्यूस हुई है। फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन, जो कि ओरिजिनल कोरोना वायरस के खिलाफ एफिकेसी रेट 93.7% था आफ्टर 2 शॉट्स, अब डेल्टा के खिलाफ इसकी एफिकेसी रिड्यूस होकर 88% हो गई है। एक लैब स्टडी के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन 72% इफेक्टिव है डेल्टा के खिलाफ आफ्टर 1 डोज। साइनोफार्म वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 282 पीपल में से तकरीबन 95% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ डेवलप हुई।
लेकिन 60 ईयर और 60 ईयर से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ बनने का रिस्पॉन्स कम रहा। एस्ट्राजेनेका के अंदर भी 60% रिसर्च के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ एफिकेसी सामने आई है। व्यूअर्स, डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ वैक्सीन की एफिकेसी पर मज़ीद रिसर्च की जा रही है। व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी वैक्सीन्स इन्फेक्शंस हो जाने पर भी डिज़ीज़ को ज़्यादा सीवियर होने से बचाने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। इसलिए प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हम सबको और हमारे प्यारों को कोरोना वायरस से महफूज रखें, और जो लोग इस बीमारी से बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत और ज़िंदगी अता करें। आमीन।